भिवानी में वित्त मंत्री जेपी दलाल ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। राजस्थान से सटे दक्षिणी हरियाणा के भिवानी सरीके मरुस्थली इलाके में पारा 47 के पार है, तो चुनावी पारा भी पूरी तरह से गर्म है। वहीं तमाम नेताओं की बात करें या फिर स्टार प्रचारकों की बात करें, चुनाव मैदान में हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में भी जा रहे हैं। और इसी कड़ी में भिवानी में भी आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हालांकि इस तरह के कार्यक्रम तो अब चल ही रहे हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल जी हमारे साथ हैं। दलाल साहब, क्या लगता है 10 सीटों में से कहाँ खड़ा पाते हैं आज? निश्चित तौर पर जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं उसका जनता पर प्रभाव है। जनता को पता है कि उनके हित के काम हुए हैं और 10 की 10 सीटें जो हैं लोकसभा की, फिर हम जीतेंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। सत्ता विरोधी लहर की तो बात कह रहा है, विपक्ष जो ये कहता है कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं न कहीं साफ तौर पर देखी जा सकती है। बीजेपी के कार्यक्रम है, बीजेपी की जनसभाएं, रैलियां, वहाँ लोग जो है बहुतायत में नहीं देखे जाते, कमतर देखे जाते हैं। तो क्या किस तरह से आंका जाए? जब भी चुनाव आता है तब विपक्षी पार्टियां इस तरह का नैरेटिव सेट करती हैं। आपने पिछले 3 महीने पहले देखा होगा, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर भी यही कहते थे कि सत्ता विरोधी लहर है, कांग्रेस जो है सरकार में आएगी। लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ जो है, जो अपने शासन में 10 साल में काम किए हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं ली हैं, मेरिट पे नौकरी दी हैं, ऑनलाइन पॉलिसी लगाई है, किसानों को बीमा मुआवजा दिया है और दक्षिण हरियाणा को तेल तक पानी पहुँचाया है, उसका असर है। और उसी की वजह से जो है लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं। हरियाणा में बुलडोजर देखा गया, सिरसा की बात करें, पंचकुला की बात करें, कई सारे इलाकों में आज बुलडोजर देखा गया था। यानी योगी बाबा हरियाणा में आए हैं। कितना असर पड़ेगा? अमित शाह जी की रैलियां, नरेंद्र मोदी जी की रैलियां, कितना असर पड़ेगा? कार्यकर्ताओं पर कितनी छाप छोड़ पाएंगे? देखिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, हमारे गृह मंत्री भी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी भी आएंगे और आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी आ रहे हैं। और जनता में ज़बरदस्त उत्साह है। इन जो वरिष्ठ नेता हैं, इनके आने से हमारा काडर मोबिलाइज होता है, जनता उनको सुनने जाती है और उनसे प्रभावित भी होती है। तो ज़बरदस्त जो कार्यक्रम हमारे 3-4 दिन चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट है उसमें और लीड बढ़ाएंगे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के भाषणों में मोदी जी निशाने पर हैं। ये कहा जा रहा है कि जो है पाकिस्तान को फंडिंग की जाएगी, पाकिस्तान को राशि देंगे, पाकिस्तान को पैसा देंगे, इस तरह भूखों नहीं मरने देंगे। यह लगता है, जनता भी ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी के बाद कोई फ़ायदा करते हैं वो राहुल गांधी जी के बयान करते हैं। अब आजकल जो है बिल्कुल मंचों पर भी देखी जा रही है, वो कहती है कि मैं तो चुनाव प्रचार करना चाहती हूँ, मेरी जो है कहीं न कहीं बेकदरी की जा रही है। देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन चौधरी बंशीलाल जी ने हरियाणा के लिए बहुत काम किया है और ये पहली बार हो रहा है कि उनके परिवार से कांग्रेस ने कोई टिकट नहीं दी। तो लोगों में, जो उनके चाहने वालों में इस चीज़ का गुस्सा तो है और उसका परिणाम ये होगा कि वो कांग्रेस को वोट देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। एक आखिरी सवाल, रोहतक में कहा गया है कि बीएसपी के जो प्रत्याशी थे उन पर दबाव बना करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा वो कहीं न कहीं दबाव बनाया गया, उसकी जो है जो नामांकन था वो वापस करवाया गया। किन मायनों में देखेंगे? देखिए, मैं कहता हूँ लोकतंत्र में सभी को अपने चुनाव लड़ने का हक है। इस तरह के हथकंडे अपनाना लोकतंत्र के हित में नहीं है और कांग्रेस इस तरह के हथकंडे अपनाती रही। लोग इस बात को समझते हैं और लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते। लोहारू में कितनी जीत? ये तो हमारे मतदाता के हाथ में है, लेकिन अच्छा माहौल है और अच्छी जीत होगी। गर्मी में कैसे मैनेज करते हैं चौधरी साहब? अभी चुनाव के दौरान देखा जाए तो एसी गाड़ियों में, एसी भवनों में रहने वाले लोगों के बीच में है, तो क्या नतीजा मिल पाएगा? देखिए, हमारी सारा बचपन, जवानी इसी गर्मी में बीता है। किसान के बेटे हैं, हल चलाया है, सानी काटी है, बिजाई की है, फसल काटी है और गर्मी सर्दी जिस तरह से किसान सहते हैं उसी तरह से हम भी सह लेते हैं। हम कोई वातानुकूलित शहरों में रहने वाले लोग नहीं हैं। हम जनता की सेवा करने के लिए, किसान की सेवा करने के लिए हर वक्त फील्ड में रहते हैं।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रदेश के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल, दावा तो ये किया जा रहा है कि 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाया जाएगा। वहीं अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे भी कई सारे चुनाव में हैं। मोदी के नाम पर हालांकि वोट लेने की बात कही जा रही है और ये भी कहा गया है कि तीसरी मर्तबा जो है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। और दिल्ली एनसीआर में गर्मी का सितम लगातार जारी है और बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए यहाँ पर